अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। अब हमने किसी तरह इसमें अयोटा लाना है। अयोटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों जगह माइनस लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस है, हम उसको ज़्यादा लिख सकते हैं -1 और साथ आ जाएगा 4b का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब हम इस -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b अयोटा होल का स्क्वायर। तो हम इसे एक बार लिख लेंगे a माइनस 2b अयोटा, एक बार a प्लस 2b अयोटा। सिंपली आपने बस ये करना है, एक बार माइनस माइनस लिख देना, माइनस माइनस दोबारा प्लस ही हो जाता है। फिर वहाँ से -1 अलहदा करके अयोटा स्क्वायर के इक्वल रखिए और उसको फैक्टर्स बना लेने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम उसी तरह 9a स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। पहले हम लोग यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आ जाएगा दोबारा से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी -1 को अलहदा कर लेंगे और 16b का स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब -1 की जगह हम लोग लिख देंगे अयोटा का स्क्वायर और 16b स्क्वायर साथ आ जाएगा। इसको लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 4b अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे 3a माइनस 4b अयोटा और एक बार लिख लेंगे 3a प्लस 4b अयोटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं इसमें 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब इसमें माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और -1 इसको यहाँ पे अलहदा कर लेंगे। -1 अलहदा करने के बाद जो वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और साथ आ जाएगा y का स्क्वायर। x का स्क्वायर y अयोटा का स्क्वायर और 3 इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा और x प्लस वाई अयोटा। 144 का स्क्वायर प्लस 225 का स्क्वायर। इसको भी पहले हम लोग अयोटा की फॉर्म में लाने के लिए माइनस माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये अब हम लोग देख सकते हैं 144 होता है 12 का स्क्वायर और 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे 12x प्लस 15y अयोटा और 12x माइनस 15y अयोटा। अब 12 और 15 ये भी एक टेबल पे जा रहे हैं, इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 प्लस 5 5 3 15 वाई अयोटा, वही आ जाएगा। तो हमारे पास होगा 4x प्लस 5 वाई अयोटा, और यहाँ से भी ले लें तो आ जाएगा 4x माइनस 5 वाई अयोटा। अब 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 आपस में हो जाएगा 9 4x प्लस 5 वाई अयोटा 4x माइनस 5 वाई अयोटा। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे है पार्ट नंबर 5, जी का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं। पहले हम लोग फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो आखिरी 2 टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरमियान वाले के हिसाब से करते हैं कि अगर उसे प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आना चाहिए। करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, इसके साथ क्या है 1, 1 1 जार 1 नहीं आएगा। अब हमें कुछ ऐसा बनाना होगा कि ये इसके इक्वल आए। तो हम इसका 2 सिंपली आप ये कर लें कि हम 2 अयोटा जी को तोड़ लेंगे, माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा जी, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 2 अयोटा जी आ जाएगा और साइन आएगा दोनों के साथ, जो मतलब जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वो आ जाएगा साथ, ठीक है। और साथ आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग जी कॉमन ले लेंगे, जी माइनस अयोटा, इसमें से माइनस अयोटा कॉमन ले लेंगे, जी माइनस अयोटा, तो जी माइनस अयोटा और जी माइनस अयोटा जो है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जी का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब ये हम लोग ने खुद से इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है इनडायरेक्टली। अब हम इसको लिख सकते हैं जी का स्क्वायर। अब ये वाला हमने देखना है कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसने हमें a का स्क्वायर और 2ab दे दिए, b स्क्वायर हमने खुद फाइंड करना है कि वो क्या होगा। इसको लिखते हैं a का स्क्वायर, ये 2 इंटू जी पहला आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, क्योंकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब देखिए अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जी आ जाएगा। तो अब हम लोग खुद से 3 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे और ये प्लस 13 साथ आ जाएगा। ये जो है फार्मूला प्लस 3 के साथ कंप्लीट हो जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस 2z3 और प्लस 3 का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। साथ क्या बच गया, 7 बच गया, प्लस 13 माइनस 3 3 जार 9 आ जाएगा, ठीक है। और 13 माइनस 9 आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर, तो नहीं 13 माइनस 9 आ जाएगा 4 अयोटा। अब हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा होल का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस में करेंगे, इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसको हम लिखेंगे z होल का स्क्वायर। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब उन्होंने हमें a का स्क्वायर और 2ab दे दिया, b का स्क्वायर हमने खुद से फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू जी, 2 मतलब a वाला ये लिख लिया। अब हमने b देखना है क्या होना चाहिए। अगर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हम 2 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे और प्लस 5 जो है वो साथ आ जाएगा। जी का स्क्वायर प्लस 4z
प्लस 2 वाला जो है फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये साथ आ जाएगा +5। अब ये देखिए 4 ये प्लस माइनस माइनस ये 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होता है अयोटा, मतलब -1 किसकी वैल्यू होती है अयोटा की वैल्यू होती है। हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और z+2 प्लस अयोटा और z+2 माइनस अयोटा जो है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 2z का स्क्वायर -22z+65। सबसे पहले अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पहली टर्म सिंगल हो फिर वो स्क्वायर बनता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11z। अगर हम इसको अब देखें 65 जो है 2 की डबल में नहीं आता, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि अगर ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो इस पूरी स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई नंबर किसी पे मतलब जो है उसका फैक्टर नहीं होता तो हम उसको कर देते हैं उससे डिवाइड, इसलिए हमने 65 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये 2 के डबल में नहीं आता। अब इसको क्या लिखेंगे z का स्क्वायर। अब बिल्कुल इसी तरह a² + 2ab + b² के फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने हमें a² भी दे दिया और 2ab भी दे दिया। अब हमने b² खुद से फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2z। अब अगर हम 11/2 को करें तो हमारे पास ये आएगा क्योंकि ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11z बच जाएगा हमारे पास। तो हमें पता चल गया है कि b हमारे पास होगा 11/2 होल का स्क्वायर -11/2 होल का स्क्वायर। एक बार हम उसे प्लस कर दिए एक बार माइनस कर दिए और 65/2 साथ आ जाएगा। अब 2 ही बाहर ऐसे ही रहेगा, ये इसका स्क्वायर प्लस वाला कंप्लीट हो गया और साथ के आगे 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 65/2 साथ आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9/4 -1 आएगा, उसकी वजह से हमें लिख देना है अयोटा का स्क्वायर। इसको एक बार लिखेंगे 3/2 अयोटा, एक बार लिखेंगे -3/2 अयोटा, इस तरह इसके फैक्टर भी हो गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस में है क्यूब का फार्मूला लगना है, कुछ किसी और मेथड से होंगे, तो इसका हर पार्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट है, 3-4 पार्ट एक जैसे हैं। पहला पार्ट है z का क्यूब +8। अब हम इसको लिख सकते हैं z होल का क्यूब और ये किसका 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। अब इसमें जो क्यूब का फार्मूला यूज़ होना है वो है a+b, a का स्क्वायर -ab + b का स्क्वायर। अगर हमारे पास होता a - b होल का क्यूब तो यहाँ पे आना था a - b और यहाँ पे आना था प्लस। ये आपने एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ आएगा प्लस। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ जो है फार्मूला में पुट कर देंगे। z का स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा z+2 z का स्क्वायर -2z + 4। अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 और z, अगर हम 1 ऐड करेंगे फिर ही 2z आएगा। अब हमें पता चल गया कि हमने 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर माइनस करना है और +4 साथ आ जाएगा। एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, z - 1 होल का स्क्वायर साथ 3 आ जाएगा। अब z - 1 होल का स्क्वायर, अब 3 के साथ हमने किसी तरह आयोटा लाना है तो इसलिए इसको माइनस माइनस कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता इसलिए इसके साथ √ आ जाएगा। z+2 पहले वाला और z - 1 -√3 अयोटा और z - 1 + √3 अयोटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 z का क्यूब +27। 27 किसका क्यूब होता है 3 का और z होल का क्यूब आ जाएगा। अगेन फार्मूला लगाएंगे z+3 z का स्क्वायर -3z + 9 आ जाएगा और अभी अंदर वाला सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर अब हमने यहाँ पे 3 लाना है, 2 को अगर हम करते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3z। तो हमें पता चल गया हमने 3/2 होल का स्क्वायर एक बार ऐड अप करना है और एक बार इसको माइनस करना है और साथ 9 वैसे ही आ जाएगा। ये z+3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है फार्मूला क्लोज होगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हुआ है। सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं 3-4 बस। ये आ जाएगा -9/4 + 9, ठीक है, और z+3 z - 3/2 होल का स्क्वायर +27/4। और अब हम इसको इसके साथ अयोटा बनाने के लिए माइनस लगा देंगे और ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर z+3 z - 3। अब इसको देखेंगे ये 3√3 लिख सकते हैं 27 को, ये 2 आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पहले दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। z का क्यूब -2 z का स्क्वायर +16 z - 32। अब हम देख सकते हैं कि 4 टर्म्स है, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अब हमने इसमें से z का स्क्वायर कॉमन ले लिया, z - 2, यहाँ से -16 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा z - 2। एक इसका फैक्टर बन गया z - 2, एक फैक्टर हो गया z का स्क्वायर -16। z - 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब उस z - 16 का स्क्वायर को इसमें अयोटा के फॉर्म में ले आएंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था। तो यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस खुद से कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साथ इसके आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। इसको लिखेंगे z होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 अयोटा होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा z - 2 z - 4 अयोटा और z + 4 अयोटा।
क्वेश्चन नंबर 4, जी का 4 + 21 जी का स्क्वायर -100। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम फैक्टर्स बनाएंगे। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 25 जी का स्क्वायर -4 जी का स्क्वायर -100 साथ आ जाएगा। इसमें से हम जी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा जी का स्क्वायर + 25 और यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, तो ये आएगा जी का स्क्वायर -25। जी का स्क्वायर -4 लिख लेंगे और जी का स्क्वायर +25। अब ये जी होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे जी होल का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी -2 और जी +2 और उधर आ जाएगा जी -5 आयोटा और जी +5 आयोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जी की 4 -16। अब जी की 4 को हम लोग लिख सकते हैं जी का स्क्वायर होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। अब जो प्लस वाला है उसके अंदर हम आयोटा ले आएंगे। पिछले क्वेश्चन में किया है, अभी मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो आप लोग को अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पिछले क्वेश्चन से जाके देख सकते हैं। ये आ जाएगा -4 आयोटा होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी -2 का स्क्वायर +2 आयोटा और जी -2 आयोटा, उधर आ जाएगा जी +2 और जी -2। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जी की 4 + 3 जी का स्क्वायर +4। अगेन उन्होंने हमें ए का स्क्वायर और 2 ए भी दे दिया और हमने बी का स्क्वायर खुद से फाइंड करना है। तो हम उसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर होल का स्क्वायर 2a लिख लिया जी का स्क्वायर। अब अगर हम 3/2 को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 3 जी का स्क्वायर ही हमारे पास बच जाएगा। तो हम लोग खुद से कर देंगे +3/2 होल का स्क्वायर -3/2 होल का स्क्वायर -4। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये आ गया -9/4 -4। अब उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25/4। 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएंगे तो आ जाएगा -1। अब ये फिर से ये 2 का स्क्वायर हो रहा है और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख लेंगे जी -2 आयोटा, जी +2 आयोटा, जी -1 और जी +1। क्वेश्चन नंबर 7, जी की 4 + 20 पर +5 जी का स्क्वायर +6। इसको लिखेंगे जी का स्क्वायर होल का स्क्वायर +2 इंटू जी का स्क्वायर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग देख सकते हैं। ये जब हम 5/2 को अगर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 2 और 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5 जी का स्क्वायर और ये आ जाएगा +5/2 होल का स्क्वायर -5/2 होल का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा +6। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये क्या आ गया 25/4 + 6। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये होगा 1 होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस पे लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे और अगेन इसको जब हम आपस में सॉल्व करवाएंगे तो +2 आ जाएगा और इनको सॉल्व करवाएंगे तो +3 और एक बार इनको प्लस पे एक बार माइनस में, जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। ये आप देख सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जी का 4 -32 जी का स्क्वायर -3969। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं 49 जी का स्क्वायर -81 जी का स्क्वायर -3969। यहाँ से हम लोग जी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा जी का स्क्वायर +49। यहाँ से 81 कॉमन लेंगे तो जी का स्क्वायर +49। एक आ जाएगा जी का स्क्वायर -81, एक जाएगा जी का स्क्वायर +49। ये -181 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू +-9। ये -49 हो जाएगा, फिर माइनस की वजह इसके साथ आयोटा आ जाएगा और जी इज इक्वल टू +-7 आयोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट ऑफ जी की 4 + 7 जी का स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फ्रैक्शन। जी का स्क्वायर +7 जी का स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ पे है जी की 4। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, वो बनेंगे 16 जी का स्क्वायर -9 जी का स्क्वायर। इसमें से जी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आएगा जी का स्क्वायर +16। यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो आएगा जी का स्क्वायर +16। एक बार आएगा जी का स्क्वायर -9 और एक बार आएगा जी का स्क्वायर +16 इज इक्वल टू 0। अब जी का स्क्वायर +16 को हम लोग लिख सकते हैं जी का स्क्वायर -4 आयोटा होल का स्क्वायर। आयोटा आपको पता है कैसे आया है, माइनस माइनस लगाएंगे तो फिर वो हो जाएगा -1 की वैल्यू की जगह हम लोग लगा देंगे आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी -4 आयोटा और जी +4 आयोटा। जी का स्क्वायर -9 को हम लोग लिख सकते हैं जी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। एक बार ये प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में। अब इन सब चारों वैल्यूज़ को 0 का इक्वल रखेंगे तो एक हमारे पास वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू -4 आयोटा, एक बार -4 आयोटा, एक बार +3 और -3। तो हम कहेंगे ये सारे इसके रूट्स हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है हम लोग 10th में भी किया था पहली एक्सरसाइज में और यहाँ पे उन्होंने दोबारा दे दिया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
2z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। सिंपली आपको पता है कि जो दरमियान वाली होती है इसका हाफ़ करना होता है, या फिर आप लोग ये देखें, इसको सिंपली 3 को 1/2 यानी कि हाफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे सिंगल टर्म होनी चाहिए, ये बात की बातें हैं। सिंगल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3/4। अब 3/4 को हमने दोनों तरफ ऐड करवाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। ये पूरा जो है फॉर्मूले में क्लोज हो जाता है, और ये आ जाएगा प्लस 23/16। आगे हम इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए जो है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास एक आ जाएगा 3/4 प्लस अंडर रूट 23/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23/4। नेक्स्ट पार्ट है z का स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30। अब इसका हाफ क्या होगा, z पहले हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सिंगल टर्म है z का स्क्वायर, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हाफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर को इधर भी इस 3 के स्क्वायर को इधर भी ऐड करवाएंगे और इधर भी ऐड करवाएंगे, तो ये फार्मूला में क्लोज हो जाएगा, वो उधर आ जाएगा -21। दोनों तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 21। ये आ जाएगा, अगर अंडर रूट 21 को हम लोग सॉल्व करते हैं वो आएगा 22 आयोटा प्लस 3, और सॉरी अंडर रूट 21 है यहाँ पे, 21 प्लस 3 आ जाएगा। अब ये -3 तो जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। आगे पार्ट नंबर 3 z का स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50। सबसे पहले तो ये सिंगल टर्म नहीं है, इसको सिंगल बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ जो है डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3z का स्क्वायर ओवर 3 माइनस 18/3 और 50/3। अभी आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, ये प्लस 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 6 का हाफ क्या होता है, 3, इधर भी प्लस 3 के स्क्वायर से ऐड करवाएंगे, उधर भी प्लस 3 के स्क्वायर से ऐड करवाएंगे, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। z माइनस 3 होल का स्क्वायर इधर आ जाएगा -50/3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -23/3, इसका स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो तुम्हारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये सिंगल टर्म है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये प्लस 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 का हाफ क्या होता है, 2, तो इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड करवाएंगे, उधर भी 2 का स्क्वायर ऐड करवाएंगे, ये पूरा एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, और ये आ जाएगा -9। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस -3 आयोटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 2z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंगल नहीं है, तो हम पहले इसको सिंगल बनाएंगे, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर, उसके लिए हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। अब 3 का हाफ, 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, तो उसका हाफ क्या आ जाएगा, 3/2। अब 3/2 को हम लोग जो है इधर भी ऐड करवाएंगे और उधर भी ऐड करवाएंगे। इस साइड पे तो हमेशा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, उस साइड पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो है z की वैल्यू निकल आएगी। स्क्वायर ख़त्म करवाने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस -3/2 आयोटा, और यहाँ से है हम लोग z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 3z का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करवाएंगे और फिर इसका हाफ यानी कि 5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ से ऐड करवा देंगे, और ये इस क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। आप लोग देख लें इसे, z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर माइनस 7/3, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का 36, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59/36। आप लोग ये सारी कैलकुलेशन हाथ से करने की बजाय सिंपली कैलकुलेटर से करेंगे तो फ़ौरन आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 2z का 4, ये -32 उधर जाके प्लस 32 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल चाहिए तो इसलिए 2 को उधर जाके डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं z के स्क्वायर का स्क्वायर, उधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -4, और इसको जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो z इज इक्वल टू प्लस -2, और एक आ जाएगा प्लस -2 आयोटा। अब अगला क्वेश्चन 3z की 5 -2 43z। अभी किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो पहले हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3z कॉमन ले लेंगे, तो आएगा z का 4 -81 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, ये z हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं z के स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी प्लस -3 और प्लस -3 आयोटा।
आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी हम लोग पहले 5 को कॉमन लेंगे तो आएगा जी का 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो जेड 0 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 1 जी का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को भी 0 को इक्वल रखेंगे और जी की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी का क्यूब माइनस 5 जी का स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ से जी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा जी माइनस 5 प्लस 1 और जी माइनस 5, एक आ जाएगा जी माइनस 5, ए जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे और जेड की दो वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारे पास आएंगी 5 और प्लस माइनस आयोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 4 की 4 माइनस 25 जी का स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के हमने पहले फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा और ना ही किसी के स्क्वायर बन रहे हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे -4 जी का स्क्वायर माइनस 21 जी का स्क्वायर प्लस 21 आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो हम लेंगे 4 जी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आएगा जी का स्क्वायर -1। यहाँ से 21 कॉमन आएगा तो आएगा जी का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक बार आएगा जी का स्क्वायर -1, 4 जी का स्क्वायर -21, दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। इस साइड से हमारे पास आ जाएगी जी की वैल्यू प्लस माइनस 1 और यहाँ से प्लस 21 हो जाएगा। ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे z बच जाएगा और यहाँ पे आएगा 21/2। क्वेश्चन नंबर 6 है जी का क्यूब प्लस जी का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से आ जाएगा जी का स्क्वायर कॉमन तो अंदर बचेगा जेड प्लस 1 और यहाँ पे भी जी प्लस 1 बचेगा। जी का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और एक जी प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, इसको रखेंगे तो -1 हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं 3 -2 2 आयोटा, इसको जी के इक्वल रख लेंगे। जी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू -2 आयोटा और जी इज इक्वल टू +3 आयोटा। अब ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये +2 आयोटा इधर आ जाएगा -2। अब हम इसको नाम देंगे P ऑफ X। यहाँ पे हमने x को उससे लेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करना है और इन सबको लगा देंगे। जी -3 ऐसे करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी का स्क्वायर +4। और तो अभी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हम खुद से हमने पहले यहाँ पे देखना है उसने क्या रखा है, x की जगह 1। P ऑफ x था ना, हमने खुद से लेट किया, उसने क्या रखा है इसकी जगह 1, तो हम भी z जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 1 रख देंगे। सॉरी, इसको p का z लेना है आपने। यहाँ पे आ जाएगा p की 1 इज इक्वल टू x इंटू यहाँ पे 1 - 3 1 का स्क्वायर +4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। और वहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है कि जी का p की 1 किसके इक्वल है, 20 के, तो इसको हम लिख देंगे 20 के इक्वल और ये -10 वहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे। -2 जी -3 जी का स्क्वायर +4 -2 जी +6 जी का स्क्वायर +4, तो हमारे पास आ जाएगा -2 जी का क्यूब -8 जी +6 जी का स्क्वायर +24, क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी कहा था कि फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और इसकी डिग्री हमारे पास 3 आ चुकी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4। अब कितनी डिग्री आनी चाहिए, 4, और ये इसने रूट्स दे दिए और सेटिस्फाई किसको करते हैं, p इंटू 2 इज इक्वल टू 240। पिछले क्वेश्चन की तरह इन सबको z के इक्वल रख लेंगे। ये आ जाएगा जी +2 आयोटा, जी -2 आयोटा, जी -1 और जी +1। p जी को हम रखेंगे, z x जो है हम खुद से लेट करेंगे और इन सबको वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ जाएगा जी का स्क्वायर -1 और इधर आ जाएगा जी का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्वायर +4, इधर क्या आ जाएगा जी का स्क्वायर -1। अब क्वेश्चन में इसने क्या दिया हुआ था कि p इंटू 2, तो z की जगह हम लोग अब क्या पुट करेंगे यहाँ पे, p इंटू 2 इज इक्वल टू x और ये सारी इक्वेशन आ जाएगी। p इंटू 2 उसने किसके इक्वल दिया हुआ था, 240 के, और इस सबको z की जगह जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और 240/24 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास 4 डिग्री पोलिनोमियल निकल आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4 विद जीरोस। फिर बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है, सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो यहाँ पे उसने दी होगी उसको पुट करके कंपेयरिंग करनी है आपने। z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा जी -4 जी +4 जी -1 प्लस आयोटा जी -1 प्लस आयोटा आ जाएगा।
अब हम इस इक्वेशन को पी जी का नाम दे देंगे और यहाँ पे एक्स को उससे लेट कर लेंगे। जी माइनस फोर जी प्लस फोर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा जी का स्क्वायर माइनस 16 और इधर हमारे पास आएगा जी माइनस वन होल का स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है। और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। जी का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस टू जी प्लस जेड। अब क्वेश्चन में उसने हमें दी थी पी टू इज इक्वल टू 72। तब हमें पता चल गया कि जी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, टू। पी टू इज इक्वल टू 72 आ जाएगा और जहाँ जहाँ पे जेड आ रहा है वहाँ पे हमने क्या करना है, टू। तो हमारे पास इसी तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पे या इस सबको सॉल्व करने के बाद आएगा 24। एक्स को इधर रखेंगे, उस 24 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। अब -3 को दोबारा उस इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास जो है 4 डिग्री पोलिनोमियल निकल आएगा। अब ये देखिए पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये वाली क्वेश्चन को एक इक्वेशन साथ आएगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करवाएंगे। जी की 4 पावर और 3 पावर और 2 वालों को सबको आपस में जो सेम है उन पावर्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।